देखिएगा, कल आपको शेयर इशू करने से रिलेटेड 2 पॉइंट बताए थे। पहला था हमारा एट पार, मीन्स सम मूल्य पर जब आपकी कंपनी अपना शेयर फेस वैल्यू के बराबर इशू करती है। फेस वैल्यू के बराबर हमारे पास दो वैल्यू आती है, एक तो आती है आपकी फेस वैल्यू और एक होता है आपका इश्यूड प्राइस। एक को बोलते हैं इश्यूड प्राइस। इश्यूड प्राइस का मीन्स होता है कंपनी ने कितने रुपए में अपना शेयर इशू किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपका शेयर 100 रुपीज का था, यदि आप मार्केट में उसको 100 में इशू कर रहे हो, इसका मतलब होता है एट पार, जो हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था। ऐसा कब होता है? जब कंपनी की सिचुएशन नॉर्मल होगी। कंपनी का जो सिचुएशन है वो नॉर्मली मार्केट में उसका सिचुएशन है, उस कंडीशन में कंपनी अपना शेयर एट पार इशू करती है। बात करते हैं अपना सेकंड पॉइंट, एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब होता है कंपनी अपना शेयर फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू करती है। आपका शेयर होगा वो फेस वैल्यू से ज्यादा होगा, मीन्स आपकी इश्यूड प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा रहेगी। कहने का तात्पर्य है 100 रुपए का शेयर था, आपने उसे 100 से ज्यादा में इशू किया है। 100 से ज्यादा, जैसे हम कहते हैं 110 रुपए में इशू किया है तो उसे बोलेंगे एट प्रीमियम। ये जनरली कंपनी की गुडविल होने पर होता है, मतलब जिस कंपनी की गुडविल अच्छी है वो कंपनी अपना शेयर एट प्रीमियम इशू कर सकती है। अब बात करते हैं कुछ नियमों की, कि आपकी कंपनी अपना शेयर प्रीमियम पे इशू करती है तो वो किस आधार पे करती है। कहने का तात्पर्य हमारे सामने ये होता है कि हम ये सारे काम जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो कंपनी एक्ट के माध्यम से करते हैं। हमारे पास एक्ट बना हुआ है, कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 की अंडर सेक्शन 52 मतलब धारा 52 के अनुसार आपकी कंपनी अपना शेयर प्रीमियम पे इशू कर सकती है। जनरली आपको धारा याद रखना है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, एक नाम याद रखिएगा, अंडर सेक्शन 52 पे कंपनी अपना शेयर एट प्रीमियम पे इशू कर सकती है। अब हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि क्या सर कंपनी फेस वैल्यू से कम में इशू कर सकती है क्या? जैसे आपका फेस वैल्यू है 100 रुपए, आप कहते हो कि क्या हम अपना शेयर 90 रुपए में इशू कर सकते हैं? भाई इस बात करते हैं हमारे सामने कि पहला पॉइंट आया कि आपने 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में इशू कर दिया। समझ में आती है बात? 100 का शेयर 110 में गया, क्या हम हमारे शेयर 100 के बदले में 90 रुपए में इशू हो सकते हैं या नहीं, ये हमारा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का एक सिंपल सा आंसर है नहीं। कंपनी अपना शेयर फेस वैल्यू से कम में इशू नहीं कर सकती है। अब प्रश्न आया क्यों नहीं कर सकती है, तो उसके लिए हमारे पास सेम इसी बात को हम फॉलो करते हैं। मींस हमारा कंपनी एक्ट 2013 ये कहता है कि आपकी कंपनी आपका शेयर फेस वैल्यू से कम में इशू नहीं कर सकती है। एक सिंपल सी बात मैं यहाँ लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा कि कंपनी एक्ट, कंपनी अधिनियम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 धारा 53 के अनुसार कंपनी अपना अंश अंकित मूल्य से कम में निर्गमित नहीं कर सकती।
अंकित मूल्य से कम का तात्पर्य होता है बट्टे पर, अंकित मूल्य से कम यानी बट्टा। कंपनी बट्टे पर अपना शेयर इशू नहीं कर सकती है। तो आप समझने की कोशिश करना, आपकी कंपनी जो शेयर है वो बट्टे पर इशू नहीं कर सकती है। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति है, लेकिन हम यहां लिखते हैं लेकिन कुछ परिस्थितियों में, कुछ परिस्थितियों में कंपनी अपना अंश बट्टे पर निर्गमित करती है। अब आप सोचोगे कि सर ये कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? देखिएगा, हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस आती है जहां कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट पे इशू करती है, और वो कंडीशन है जब कंपनी अपना अंश किसी कर्मचारी, प्रबंधक, प्रवर्तक के पारिश्रमिक के रूप में निर्गमित करती हो। देखिएगा, बात आती है हमारे सामने कि जब आपकी कंपनी, जो आपकी कंपनी है वो किसी कर्मचारी को, कर्मचारी का मतलब तो आप जानते ही होंगे, कोई कर्मचारी है आपके पास में, कोई कर्मचारी है या कोई प्रबंधक है या आपका प्रवर्तक है। कर्मचारी, प्रबंधक, प्रवर्तक, प्रवर्तक का मतलब होता है कंपनी को स्टार्ट करने वाला है, या आपका कोई मैनेजर है, कह सकते हैं आपका कोई एम्प्लॉय है, उसको उसके पारिश्रमिक के रूप में, मतलब उसको इसके रेम्यूनरेशन के तौर पे यदि कंपनी अपना शेयर इशू करती है, तो ये शेयर, तो यह अंश बट्टे पर कर सकती है। तो ये अंश बट्टे पर कर सकती है, और ये जो बट्टे पर अंश निर्गमित करेगी उसे आप क्या कहोगे? स्वेट इक्विटी अंश। तो हमारे पास एक वर्ड आया, स्वेट इक्विटी अंश। स्वेट इक्विटी अंश क्या होता है? तो ऐसा अंश जो कंपनी ने अपने कर्मचारी, अपने प्रवर्तक या प्रबंधक को उनके पारिश्रमिक के रूप में बट्टे पर निर्गमित किया है। पारिश्रमिक के रूप में किस पे निर्गमित किया है? बट्टे पर निर्गमित किया है। उसे आप कहोगे स्वेट इक्विटी अंश। नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट। अब ये स्वेट इक्विटी अंश तो इशू कर दिया आपने, अब ये किस आधार पे होता है? इसके लिए आपका आधार है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 54। देखिए, 3 धारा मैंने आपको बताई, धारा 52, हमने 3 धारा देखी है, धारा 52, धारा 53 और धारा 54। अभी हमने आपको 3 धाराएं बताई हैं, धारा 52, 53 और 54। अब इन तीनों धाराओं का मतलब क्या है? 52 का मतलब कंपनी अपना अंश प्रीमियम पर निर्गमित करती है।
धारा 53 है, कंपनी अपना अंश बट्टे पर निर्गमित नहीं कर सकती। और धारा 54 स्वेट इक्विटी अंश। स्वेट इक्विटी अंश का मतलब होता है कंपनी अपने प्रबंधक, अपने कर्मचारी, या आप कह सकते हो कि आपका जो प्रवर्तक है उनको कंपनी एज ए रेम्यूनरेशन अपना शेयर डिस्काउंट पे इशू करती है। तो जनरली हमारे पास 3 प्रकार के शेयर इशू हो सकते थे। इशू ऑफ शेयर 3 टाइप से हो सकते थे, अब नहीं होते हैं, अब सिर्फ 2 ही होते हैं। पहले होते थे जो आपका नाम था एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार फेस वैल्यू के बराबर, एट प्रीमियम फेस वैल्यू से ज्यादा, हम लिख सकते हैं मोर, और ये फेस वैल्यू से लेस, कम। बट कंडीशन ये है हमारे पास में कि ये तो नहीं होता, ऐसा नहीं कर सकते। कंपनी एट पार इशू करती है, एट प्रीमियम पे करती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम इसकी एंट्रियां समझा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एंट्रियां हम बात करते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ शेयर। कंपनी अपना शेयर इशू कर रही है, उसके लिए हमको जर्नल एंट्रीज समझनी है। देखिएगा हमारे पास 2 अलग अलग कंडीशंस है। पहला आता है कंपनी अपना शेयर फॉर कैश इशू करती है। दूसरा आता है फॉर अदर देन कैश होती है। अदर देन कैश का मतलब कंपनी उसको अलग अलग यूज के लिए कर सकती है, जैसे फॉर असेस्ड परचेजिंग, आपने कोई असेस्ड परचेज कर दिया है। फॉर रेम्यूनरेशन, यदि आपने कोई रेम्यूनरेशन देना है, मतलब किसी को पारिश्रमिक देना है या अंडर राइटर कमीशन देना है। हालांकि क्या होता है वो अभी हम समझेंगे। तो पहले हम बात करते हैं फॉर अदर देन कैश। कंपनी जब शेयर इशू करती है तब कैसे काम करना है, आप देखोगे। फॉर अदर देन कैश, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर अदर देन कैश। कंपनी ने अपना शेयर, हम यहाँ लिखते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश। देखिए जब कंपनी अपना शेयर कोई संपत्ति खरीदकर निर्गमित करती है, जहां हमारे पास पहली एंट्री आती है संपत्ति खरीदने पर। आपकी कंपनी ने कोई संपत्ति खरीदी है, कोई असेस्ट खरीदा है, किसी अनदर पर्सन से आपने एक असेस्ट खरीदा है संपत्ति खरीदने पर। जब कंपनी अपना असेस्ट खरीदती है तब आप क्या एंट्री करोगे? तो हम यहाँ पे एंट्री करते हैं असेस्ट अकाउंट डेबिट, असेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर का मतलब होगा जो पर्टिकुलर किसी का नाम दे रखा है, जिस व्यक्ति से आपने असेस्ट खरीदी है उसके नाम से आपको एंट्री करनी है। हम यहाँ एंट्री करेंगे असेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब हम सेकेंड एंट्री करते हैं अंश निर्गमित करने पर। निर्गमित करने पर देखिए जो आपने शेयर इशू किया है, जो पब्लिक को शेयर देना है, क्योंकि आपने कोई संपत्ति खरीदी है तो उसके बदले में भुगतान करना होता है। आप भुगतान के बदले में कैश न देकर अपना शेयर दे रहे हो।
जनरली अभी आपको हमने समझाया था शेयर दो टाइप का होता, मतलब इश्यू दो टाइप से करते हैं, एट पार, एट प्रीमियम। यदि आपकी कंपनी एट पार इश्यू करती है, आपकी कंपनी ने एट पार इश्यू किया है, एट पार, तब आप एंट्री करोगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यदि आपकी कंपनी एट पार इश्यू कर रही है तब आपको एंट्री करनी है वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और यदि आप एट प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हो, एट प्रीमियम पे कर रहे हो, तब आपकी एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखिएगा, एक बात ध्यान से समझ रहा, कंपनी में आपको केवल जर्नल एंट्रियां करनी है, ज्यादा कोई काम नहीं है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जर्नल एंट्रीज होगी। फिलहाल जो अपना टॉपिक है वो है आपका इश्यू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश। अब इसके अंदर आपके पास सिंपल सी थॉट है कि आपके पास कैश नहीं आ रही है, उसके बदले में कोई दूसरी चीज आ रही है। अब दूसरी चीज में क्या आ रहा है, तो संपत्ति खरीदी है। जैसे ही आपने संपत्ति खरीदी, हमारी एंट्री हो गई असेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। फर्स्ट एंट्री करोगे असेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और सेकेंड एंट्री होगी हम शेयर इशू करेंगे इनको। तो शेयर इशू करने के लिए हमारे पास दो अलग अलग कंडीशंस है। पहली कंडीशन है एट पार इशू करोगे या एट प्रीमियम इशू करोगे। एट पार करते हो तब तो आपकी एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यदि आप प्रीमियम पे इशू करते हो तब आपकी एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ये जो एंट्री करी है आपने शेयर इशू करने से रिलेटेड, अब इसके अंदर आपको नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने होते हैं। नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने का कारण ये है कि आपके पास में जितना असेस्ट खरीदा है उसके बदले में कितने शेयर दोगे, वो निकालकर अब इसका अमाउंट फिल करेंगे। उसके लिए आप एंट्री करोगे, सॉरी कैलकुलेशन करोगे नंबर ऑफ शेयर की। लिखते हैं हम नंबर ऑफ शेयर। जो मैं ये काम कर रहा हूं वो आप एक काम कीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। आप अपनी स्क्रीन से उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यदि आपको क्लियर विजुअलिटी है तो, ताकि क्या आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। हालांकि इस नोट्स में हमने ये सारी चीजें सेंड की है, फिर भी जो बोर्ड से काम किया जा रहा है, जो क्लास वर्क है, उसको आप एज इट इज फॉर्म में लिखोगे तो आपके लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप नंबर ऑफ शेयर के लिए फॉर्मूला लगाओगे, टोटल ड्यू अमाउंट, टोटल ड्यू अमाउंट टोटल ड्यू अमाउंट डिवाइड बाय इश्यूड प्राइस, इश्यूड प्राइस। देखिएगा, जो कंपनी आपके कितने शेयर इशू कर रही है उसके लिए हम एक फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ शेयर की कैलकुलेशन करेंगे। अब नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है टोटल ड्यू अमाउंट, मींस आपकी कंपनी कितना पैसा बाकी है, जो आपने असेस्ट खरीदी है उसके बदले में आपके वेंडर से कितना पैसा बाकी है, उसके लिए आप उस अमाउंट को लिखोगे टोटल ड्यू अमाउंट डिवाइड बाय इश्यूड प्राइस। इससे आपके नंबर ऑफ शेयर निकलेंगे। अब यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, मैं यहाँ पे कुछ नोट लिख रहा हूं, उन नोट्स को आपको समझना है। जैसे पहला नोट लिखिएगा आप, शेयर कैपिटल, पहला नोट डालना शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट की जाती है। ये ध्यान रखना, आपका जो कंपनी वाला जो टॉपिक है हमारा, कहीं पर भी हम पूरे ही चैप्टर में कहीं पर भी जहां भी शेयर कैपिटल लिखेंगे वहां शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट करेंगे। करना क्या है, क्रेडिट, और करनी कौन सी वैल्यू से है, फेस वैल्यू से ही क्रेडिट करनी है।
अब दिमाग को प्रश्न चला सर फेस वैल्यू होती क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कल हमने बताया था फेस वैल्यू क्या होता है। मैं आपको दिखा देता हूं फेस वैल्यू क्या होता है। कल हमने उसको थोड़ा सा बताया भी था, कल वाली थोड़ी स्लाइड में आपको दिखाकर, हाँ आप इसको देख लीजिएगा। ये रहा आपका, जो कल हमने उसको समझाया भी था, ये हमने एक एग्जाम्पल देकर भी बताया था, थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर भी, ये आप देख पा रहे होंगे। ये देखिएगा फेस वैल्यू का हमने कल ये पॉइंट समझाया था। मैं आपको एक बार फिर उसको हाईलाइट करके दिखा देता हूं कि क्या होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मीन्स अंकित मूल्य, प्रत्यक्ष मूल्य, पर शेयर वैल्यू जिसको कहा था। कंपनी 100 रुपए वाले 4000 शेयर इशू कर रही है, तो आपके लिए फेस वैल्यू क्या होगा, 100 रुपीज। ये हमने कल थोड़ा सा समझा था। नेक्स्ट बात करते हैं वापस हम अपनी, फर्स्ट नोट लिखा आपने, शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट की जाती है, ध्यान रखिएगा आपको क्रेडिट करना है। सेकंड पॉइंट आता है आपके सामने, नंबर 2 पे लिखते हैं, प्रीमियम की कैलकुलेशन हमेशा फेस वैल्यू पर की जाती है। तो प्रीमियम की कैलकुलेशन है वो हमेशा आपको फेस वैल्यू पे करना है, ना तो नंबर ऑफ मतलब टोटल अमाउंट से या दूसरी किसी भी किसी डिजिट पे हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये जो पॉइंट्स है वो हमेशा याद रखना, ये दोनों पॉइंट आपको चाहे वो फॉर कैश है अदर देन कैश है, किसी भी कंडीशन में ये दो पॉइंट सेम रहते हैं। तो फिलहाल हमने समझा शेयर इशू करना है अदर देन कैश, उससे रिलेटेड हमने एंट्रियां देखी है। आप इस सब का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको जूम इन करके पूरा पेज दिखा देता हूँ। ये आपका पूरा पेज है जो आज अभी हमने इस पर पढ़ाया था, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख लीजिएगा। बाकी यदि कोई डाउट आ रहा है तो आप हमें मैसेज कर लीजिएगा, जो भी समस्या रहती है हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कल हम इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ तक आपको काम कंप्लीट करना है, यदि कोई समस्या आ रही है तो आप हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।